डियर स्टूडेंट्स, किरण क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक भूगोल से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे प्रश्न आपको विगत आने वाले समय में बीपीएससी 66वीं के पीटी में भी देखने को मिल सकता है, एसआई मेंस में भी सामने आ सकता है और एसएससी अलग अलग जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं सबके लिए वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक्स हम लाते हैं आपके लिए और उस पर हम चर्चा करते हैं ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं, आपसे प्रश्न मिस ना हो परीक्षाओं में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है मानव प्रजाति। हम इसमें दो चीज़ों को आज देखने वाले हैं, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। एक हम लोग पहला देखेंगे कि मानव प्रजाति का मुख्य आवास, किस क्षेत्र की जनजाति और कौन सी जनजाति कैसे आवास में रहती है, उनके आवास को क्या कहते हैं और वो आवास किस चीज़ के बने होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा दूसरा जो आपके साथ डिस्कशन होगा वो होगा कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग माध्यमों से देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इसे अपने कॉपी पर लिख भी लें, वीडियो को रोककर वहाँ से आप उसे अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते रहे हैं और आएंगे। संभवतः आपको इसकी तैयारी कंप्लीट रखनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने में हमें एक मोटिवेशन का काम करता है आपका लाइक और शेयर। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो है मानव प्रजाति से संबंधित, जिसमें हम आवास, उनके घरों के प्रकार, उनके निवास स्थान पर भी चर्चा करेंगे और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हमारा चर्चा होगा आवास से, निवास स्थान से संबंधित। हमारे यहाँ विश्व की बात हम कर रहे हैं, हम ये मानव प्रजाति का जो आपके साथ वर्णन कर रहे हैं वो केवल भारत के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, हमारा वर्णन संपूर्ण विश्व के संदर्भ में है। तो विश्व की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले बात आती है युर्त। हम आपको जिस आवास, निवास स्थल के बारे में बता रहे हैं वो है युर्त। वैसे तो जनजातियों के निवास स्थान में प्रमुखता से हम देखते हैं युर्त को, औल को, इग्लू को, तीपी को, इज़बा को और कराल को। लेकिन हम सबसे पहले आपके साथ एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले है युर्त। अगर युर्त की बात की जाए तो ये जो निवास स्थल है ये कहाँ के जनजाति का है? मध्य एशिया के एस्टेपी क्षेत्र, एस्टेपी जो घास का क्षेत्र है वहाँ के निवासी। वहाँ के निवासी कौन है? वहाँ के निवासी हैं किर्गिज़। वहाँ के निवासी कौन है? वहाँ के निवासी हैं कालामुख और कज्जाक। मध्य एशिया का जो एस्टेपी क्षेत्र है वहाँ के जो निवास करने वाली जनजाति है, जिसमें किर्गिज़, कालमुख और कज्जाक, ये तीनों प्रमुख जनजाति है और इनके निवास स्थल को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। इनके निवास स्थल को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। अब बात आती है कि इनका निवास स्थल बना किससे होता है। तो इनका जो निवास स्थल है ये निर्मित है पशुओं के खालों से। किससे निर्मित है? पशुओं के खालों से। और ये अस्थायी आवास होता है, यानी कि टेम्परोरी बेस का मकान होता है, ये परमानेंट कोई मकान नहीं। जैसे हम अपने मकान ईंटें से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, तो हम एक परमानेंट मकान बनाते हैं, लेकिन यदि हम एक टेंट लगाते हैं तो वो एक अस्थायी आवास होता है। तो ये युर्त मकान जो है जनजाति का, ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के जनजातियों का मकान होता है। इसमें किर्गिज़ हैं, कालमुख हैं और कज्जाक हैं और ये मकान बेसिकली बना होता है पशुओं की खालों से। तो जाहिर सी बात है कि जब पशुओं के खालों का बना मकान होगा तो ये अस्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे मकान की। अगर तो दूसरा मकान है औल। दूसरा मकान कौन सा है? औल है। औल भी जो है ये मकान, वो आपने देखा मध्य एशिया के एस्टेपीज क्षेत्र का था। ये औल जो है ये यूरोप के ककेशस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ये कहाँ है? ये जो मकान है औल, ये यूरोप, ये आप देखिए वो एशिया में था, ये यूरोप में, यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
ऑल कहाँ के मकान होते हैं? तो यूरोप के काकेशस एवं पर्वतीय और मरुस्थलीय, काकेशस का जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है दोनों में पाया जाता है। ये जो मकान है ये तंबू नुमा होता है। किस टाइप का होता है? टेंट होता है, तंबू, वो जो हम लोग देखते हैं बंजारे लोग को, भूमंतु लोग को लगाते हुए, तो ये भी एक तंबू नुमा आवास है। ये आवास जो बनाया जाता है ये लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी का फ्रेम होता है तंबू का, और उसके ऊपर जानवर के जो चमड़े होते हैं, पशुओं के जो खाल होते हैं, उनको उसके ऊपर कवरिंग कर दिया जाता है। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी के ऊपर क्या लगाया जाता है? चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बनाया जाता है। तो ये ऑल की विशेषता हो गई। सबसे पहले चीज़ हो गई कि ऑल कहाँ है? तो ऑल यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ये मकान तंबूनुमा होता है। इस मकान की बनावट ये है कि लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और ये इसका जो ढांचा होता है वो वृत्ताकार होता है। तो ये आपने दूसरे आवास को देखा। तीसरे आवास की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरा आवास है इग्लू। इग्लू आपने कई फिल्मों में देखा होगा, मतलब बच्चों के कार्टून शो में भी तो बहुत ज़्यादा इग्लू दिखाया जाता है। इग्लू बर्फ़ का बना हुआ मकान होता है। अगर बात की जाए इग्लू की तो ये टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ़ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास होता है। अर्धगोलाकार आवास होता है, ये इस तरह से अर्धगोला में ऐसे करके बना होता है। जो इग्लू होता है उसकी बनावट ये होती है। तो यही ना होता है अर्धगोलाकार, सर्किल को हाफ कर दिया। तो इग्लू जो होता है इसका क्षेत्र कहाँ है? इग्लू का क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश। किस जनजाति के द्वारा? एस्किमो। और किससे बनाया जाता है? बर्फ़ से। आकृति क्या है? अर्धगोलाकार। ये देखिए, ये इसका आकृति होता है अर्धगोलाकार। तो ये तीसरा मकान है। ये मकान टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे क्षेत्रों में है। जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ से बनने का मकान है तो वो गर्म क्षेत्र में तो होगा नहीं, वो जब भी होगा तो ठंडे क्षेत्र में ही पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले मकान की, जिसको कराल कहते हैं। अगले मकान को क्या कहते हैं? कराल कहते हैं। अगले मकान को हम कराल कहते हैं। ये मकान जो है ये अफ्रीका के बंतू एवं काफिर तथा नटाल, ये सारी जनजाति कहाँ की है? अफ्रीका की। ये सारी जनजाति कहाँ की है? ये सारी जनजाति अफ्रीका की है। जनजाति का नाम क्या क्या है देख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से निवास स्थल किस महादेश में हैं और किस जनजाति द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं और उसको बनाने में किस मटेरियल का यूज़ हो रहा है। तो ये मकान कराल जो है, कराल जो निवास स्थल है जनजाति का, ये अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। किस जनजाति द्वारा प्रयोग हो रहा है? बंतू, काफिर, नेटाल। बंतू, काफिर और नेटाल। कहाँ? अफ्रीका में, दक्षिणी साउथ अफ्रीका में विशेषता। और दूसरी जनजाति है जूलू। तो कितनी हो गई? बंतू हो गई, काफिर हो गई, नेटाल हो गई, जूलू हो गई। इसका जो निर्माण है ये घास से हो रहा है। किससे निर्मित हो रहा है? ये घास से निर्मित हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फूस की झोपड़ी। फूस जानते हैं ना, घास का, वो भी एक प्रकार होता है। तो ये भी घास से बना हुआ एक मकान है जो प्रजातियों का, जनजातियों का मकान होता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये पाया जाता है। अफ्रीका के मूलतः से जो जंगली इलाके हैं और इसमें रहने वाली जनजाति कौन कौन सी है? बंतू है, काफिर है, नेटाल है, जूलू है, ये सब जनजाति इसमें निवास करती है। अब हम अगर दूसरे मकान की तरफ चलें तो दूसरा मकान जो है वो है इज़बा। इज़बा जो मकान है ये पाया जाता है कहाँ? उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में। इज़बा कहाँ पाया जा रहा है? उत्तरी रूस के इज़बा। यहाँ देख लीजिए, नाम क्या है? इज़बा। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास। यहाँ जो दीवार है वो तिकोनी है, तिकोनी दीवार से बना हुआ निर्मित मकान है ये। और इसके दीवार रंगीन है। दीवार कैसे है? रंगीन है, कलरफुल दीवार का यहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये देखने में सुंदर लगते हैं। अब अगले अगर हम मानव निवास स्थल को देखते हैं, जो प्रजातियों का स्थल है वो है तीपी। तीपी का क्षेत्र कहाँ है? अगर तीपी के क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपको रॉकी पर्वत जो है अमेरिका के पूर्वी भाग में, कहाँ? तीपी है। रॉकी पर्वत जो अमेरिका के पूर्वी भाग में है, वहाँ रहने वाले लोगों का है। इसमें रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
रेड इंडियन। और ये मकान भी जो है ये तंबू के आकार का, किस आकार का है? तंबू के आकार का है, जो मुख्यतः बीसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। ये देख लीजिए, ये किससे बन रहा है? बीसन बैल के चमड़े से। ये जो टीपी है ये बन रहा है बीसन बैल के चमड़े से। तो आपने हमारे साथ अभी कौन कौन सा मकान देखा? सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया युर्थ, फिर ऑल, फिर इग्लू, फिर कराल, और कराल के बाद इस्बा, और अंत में हमने देखा टीपी। ये प्रमुख आवास के रूप हैं जो जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं किसी विशेष भूभाग में किसी विशेष प्रकार के मटेरियल से निर्मित करके। इसके बाद हम अब ये देखेंगे दूसरे टॉपिक्स पे, इसी में एक दूसरा कनेक्शन है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसे हमने एक चार्ट की तरह आपके लिए बना दिया है। एक तरफ जनजाति का नाम और ठीक दूसरी तरफ है कि उनका निवास स्थान कहाँ कहाँ है। ये आपको याद करना भी आसान होगा और कॉपी पे लिखना भी आसान होगा। तो आइए देखते हैं। विश्व की जनजातियों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी अनगिनत जनजातियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो कुछ जनजाति रखी गई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। इनको हम लोगों ने बांट कर देखा है। तो सबसे पहली जनजाति के तौर पे हम देखते हैं आफरीदी। सबसे पहली जनजाति कौन सी है? आफरीदी। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान में। ये पाई कहाँ जाती है आफरीदी? उत्तरी पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान में पाई जाती है। दूसरी जनजाति है निग्रो, बहुत फेमस जनजाति है। ये पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में, यानी कि इसका मुख्य निवास स्थल अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भाग में है निग्रो जनजाति का। वैसे तो हमको जनजाति की शारीरिक बनावट पर भी चर्चा करनी है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग क्लास आपको दूंगी जिसमें हम जनजातियों के निवास स्थल के साथ साथ हम देखेंगे उनके शारीरिक बनावट को भी। लेकिन आज हम इस चैप्टर में देख रहे हैं जनजाति और उनका निवास स्थान। तो निग्रो जनजाति जो है ये दक्षिणी पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अगर इसके बाद हम दूसरी जनजाति को देखें, जिसके बारे में भी हम बताया कि जिसका घर इग्लू कहलाता है, यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, तो इसको तो आपको क्लियर है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाएगी? तो ये टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ग्रीनलैंड एवं कनाडा का क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम दूसरी जनजाति को देखें तो वो है माया इंडियन। माया इंडियन जो है ये पाई जाती है ग्वाटेमाला में। कहाँ पाई जा रही है? ग्वाटेमाला में। बेडपुइन है। बेडपुइन कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान में। ये आप देखते जाइएगा कौन सी जनजाति कहाँ पाई जा रही है। अभी मैंने आपको जूलू जनजाति के बारे में भी बताया था। तो ये जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेटाल प्रांत में। नेटाल प्रांत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है क्या? जूलू जनजाति। उसके बाद एक जनजाति है माओरी। कौन सी जनजाति है? माओरी। ये कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। तो एस्किमो टुंड्रा प्रदेश, माया इंडियन ग्वाटेमाला, बेडपुइन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान, जूलू नेटाल प्रांत और माओरी न्यूजीलैंड। जनजातियों का क्रम है, हम देख रहे हैं कौन सी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है। इसी क्रम में और आगे देखते हैं। आइए और आगे देखिएगा तो है बोर। अब ये बोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये जो बोर जनजाति है ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। लेमिंग है। लेमिंग कहाँ पाई जाती है? बेल्जियम में। किर्गिज है। किर्गिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। तो ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी जनजातियाँ जिनको हम अभी देखेंगे। जनजातियों के विषय में हमारी बातचीत चल रही है आपसे। जनजातियों के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए अगली जनजाति है मग्यार। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और यूक्रेन में। ये देखिए ये है मयार जनजाति और इसका जो निवास स्थल है वो कई जगहों पर है। हंगरी में है, रोमानिया में है, यूगोस्लाविया में है, चेकोस्लोवाकिया में है और यूक्रेन में है। अगली जनजाति है तारतर। इसका क्षेत्र भी है साइबेरिया एवं तुर्किस्तान। साइबेरिया एवं तुर्किस्तान। देखिए ये क्षेत्र आपका यूरेशिया की तरफ से जुड़ जाता है
क्योंकि तुर्किस्तान यूरेशिया में है, साइबेरिया भी रूस से उसी तरफ सटा हुआ क्षेत्र है। फिर अगली जनजाति है मसाई, ये कहाँ है? कीनिया, टंगानिका एवं पूर्वी युगांडा, ये अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं। तो ये मसाई जनजाति अफ्रीकी कंट्रीज़ में पाई जाती है। अगली जनजाति है सेमांग, ये सेमांग कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं मलेशिया में। कहाँ पाई जा रही है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो अंडमान में और मलेशिया में पाई जाती है। तो यहाँ देख लीजिए आप, मग्यार, हंगरी, रोमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, यूक्रेन, तारतर साइबेरिया एवं तुर्किस्तान में, मसाई कीनिया, टंगानिका एवं पूर्वी युगांडा में, सेमांग अंडमान एवं मलेशिया में। आइए और जनजातियों को देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो अगली जनजाति है कोसेकस। कोसेकस कहाँ पाई जाती है? तो कोसेकस का निवास स्थल है पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया। ये किसका है? कोसेकस का। हेमाइट्स को देखिए, तो ये है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। महसूद, एक जनजाति है महसूद, ये पाकिस्तान में पाई जाती है। फिर है रेड इंडियंस। रेड इंडियंस कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका एवं कनाडा। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, और जो कि बोत्सवाना में पड़ गया, वहाँ पाए जाते हैं। तो आपने देखा कोसेकस है, कोसेकस के बाद हेमाइट्स है, महसूद है, रेड इंडियंस हैं, बुशमैन हैं। इनकी आपने निवास स्थल को भी देखा, जो अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं। दो और जनजाति हैं बद्दू और पिग्मी, जिन्हें महत्वपूर्ण से देखना है। बद्दू और पिग्मी। अगर बात बद्दू की जाए तो अरब के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले खानाबदोश जनजाति हैं बद्दू। इनका इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि बद्दू जनजाति अरब से संबंधित हैं। और अगले हैं पिग्मी, ये जनजाति अफ्रीका से संबंधित हैं। ये अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में इनका निवास स्थल है, गैबोन है, युगांडा है। ये एक मोटी नस्ल के भी कह सकते हैं खानाबदोश जनजाति है। इनकी शारीरिक बनावट काफ़ी भारी होती है, चमड़े काफ़ी मोटे होते हैं। तो ये तो हम बता ही चुके हैं आपसे कि हम एक क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनजातियों के शारीरिक बनावट पर भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम आज आपके साथ जो एक चार्ट और शेयर करेंगे, वो करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। यानी कौन सी जनजाति है जो पर्वत के क्षेत्रों में निवास करती है, और किस देश में उसका निवास स्थल है या किस स्थान पर है। तो इसको भी हम लोगों ने दो चार्ट में बांटा है। एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ जनजाति की कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों एवं निवासी। अब अगर बात की जाए, एक साइड क्षेत्र है, दूसरे साइड जनजातियों के निवास है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भारत के छोटा नागपुर को उठाते हैं। ये छोटा नागपुर है। यहाँ कौन कौन सी जनजाति है? यहाँ कोल है, संथाल है, हो है और भील है। कितनी जनजाति है? कोल, संथाल, हो और भील। कहाँ? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में है। ये भारत का क्षेत्र है। अब अगर देखा जाए नीलगिरी पहाड़ी को, जो दक्षिणी भारत में है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? दक्षिणी भारत में है। यहाँ निवास करती है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा। यहाँ निवास करने वाली जनजाति का नाम है टोडा। इसके बाद अगर हम चलते हैं यूरोप के क्षेत्र में, यानी वेल्स तथा कॉर्नवाल में, तो ये वेल्स क्षेत्र और यूरोप का जो क्षेत्र है, यहाँ जो जनजाति निवास करती है उसको कौन सी जनजाति कहते हैं? वेल्स जनजाति ही कहते हैं। कौन सी जनजाति कहते हैं? वेल्स। इसको कहते हैं वेल्स जनजाति। अगला क्षेत्र है फ्रांस। फ्रांस में कौन है? ब्रिटथेन है। फ्रांस में कौन है? ब्रिटथेन है। श्रीलंका में अगर बात की जाए तो श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? वेद्दा। श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वेद्दा पाई जाती है। अगर बात की जाए फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जनजाति कौन सी है? एटाउज। कौन सी है?
एटाउज। मलेशिया की बात कीजिए तो मलेशिया में कौन है? सेमांग है, देख सकते हैं आप, मलेशिया में सेमांग है। अगर बात की जाए ओजार्क और एप्लिशियन क्षेत्र की, जो कि अमेरिका का क्षेत्र है, तो यहाँ हिलबिली है। कौन है यहाँ? हिलबिली। यहाँ की जनजाति का नाम है हिलबिली। स्कॉटलैंड, अगर बात की जाए स्कॉटलैंड की, तो यहाँ की जनजाति है हाईलैंडर। यहाँ की जनजाति कौन सी है? हाईलैंडर है। अगर बात की जाए दक्षिण कैरोलिना की, ये भी संयुक्त अमेरिका का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो यहाँ सैंडर हिल है, यहाँ की जनजाति सैंडर हिल है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के ही दूसरे क्षेत्र जॉर्जिया की बात करते हैं, तो यहाँ क्रैकर है। जॉर्जिया में कौन है? क्रैकर है। और अब हम यदि बात करें रूस गणराज्य के चेक एवं स्लोवाक गणराज्य की, ये रूस गणराज्य के क्षेत्र थे चेक और स्लोवाक गणराज्य, तो यहाँ जो जनजाति है वो है स्लोवाक जनजाति। कौन सी जनजाति है? स्लोवाक जनजाति। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है कि किस देश के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। आप इसे भी कॉपी पे लिखिए, क्योंकि मैंने आज आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब लोग तैयारी में लगे रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल भी डिले नहीं कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डेली रूटीन से पीछे हट जाएं। हाँ, हम घरों में ज़रूर रहेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने और दूसरे कार्य जो हम घर में रहकर कर सकते हैं उसको अनिवार्य रूप से करेंगे, ताकि लॉकडाउन के बाद हम पीछे ना पिछड़ जाएं, बल्कि हमें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगा है कि दी गई जानकारी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतने स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।